किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 में। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में यूरिया खाद डालने के बारे में। धान की ज़्यादा समय वाली वैरायटी और कम समय में पकने वाली वैरायटियों में किस समय और कितनी मात्रा में यूरिया खाद का प्रयोग आपको करना है, कौन कौन से पोषक तत्वों का प्रयोग आपको करना है, जिनका प्रयोग कर आप अपनी धान की फसल को या धान की फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट नंबर 1 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धान की फसल की शुरुआत से ही अधिक देखभाल की ज़रूरत होती है और आपके द्वारा की गई धान की जो देखभाल है वही आपके फसल के उत्पादन को निर्धारित करती है। हम भी लगातार कई सालों से खेती करते आ रहे हैं और अच्छी पैदावार हम अपनी फसल से ले रहे हैं। जैसा कि पिछले साल धान की फसल की पूरी वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। धान की शुरुआत से लेकर और मंडी में बेचने तक की सारी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। शुरुआत में फसल में क्या डालें और बाद में कौन कौन से छिड़काव करें, और सबसे महत्वपूर्ण है कि धान की फसल में किस किस समय पर छिड़काव करें, हमने आपको करके दिखाया भी है और इस साल भी आपको शुरुआत से लेकर आखिर तक पूरी जानकारी साझा करेंगे। तो ये जानते हैं, धान की फसल में यूरिया का बहुत ही अहम रोल होता है। इसमें 40% नाइट्रोजन पाया जाता है जो कि पौधों के फुटाव, बढ़वार और हरियाली पौधों में बनाए रखने का काम करता है। वैसे तो फसल की शुरुआत में कम मात्रा की यूरिया की ज़रूरत होती है, लेकिन अधिकतर हमारे किसान भाई पूरा 1 बैग यूरिया शुरुआत में डालते हैं। अगर धान से पहली फसल के अवशेष नहीं गले हैं तो यूरिया अधिक डालना पड़ता भी है। इसलिए शुरुआत में 1 बैग यूरिया और इसके साथ साथ चिलेटेड जिंक जो 12% में आता है 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग आपको करना है, क्योंकि पौधों में जो पीलापन होता है वह जिंक की कमी के कारण होता है। इसलिए आप चिलेटेड जिंक का प्रयोग कर सकते हैं और इसके साथ साथ आपको एक फंगीसाइड का प्रयोग करना है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें, जिसके प्रयोग करने से फंगस या बगानी रोग या झंडा पत्ता जो रोग होता है यह आपकी फसल में लगने से बच जाए। यह फंगीसाइड साफ के नाम से भी आता है और भी अलग अलग कंपनीज का अलग अलग नाम से भी आता है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें कार्बोडाइजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% होता है और इसके साथ साथ आपको सुलू जो बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है इसका प्रयोग भी 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। अगर इसके टेक्निकल की बात करें तो इसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% होता है। यह फंगीसाइड भी है और इसमें सल्फर भी पाया जाता है। इसके साथ साथ आपको अपनी फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए एक ग्रोथ प्रमोटर का प्रयोग करना है जो कि रिच ग्रो के नाम से आता है, बेस्ट एग्रो लाइफ कंपनी का है। 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसको आपको यूरिया के साथ मिलाकर डालना है। इसका प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, आपको थोड़ा रेत या जिसे रेती भी कहते हैं वह आपने ले लेनी है। उसमें रिच ग्रो को डालकर अच्छे से मिला लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। अब बात आती है कि हम इसे डाल तो दें लेकिन फसल में यह क्या काम करती है, तो ये जानते हैं। यह पौधों के जीवन के सभी चरणों में अत्यधिक जैव उपलब्ध पोषक तत्व प्रदान करके पैदावार को बढ़ाती है। फसल की गुणवत्ता में सुधार होता है, रोगों और जलवायु तनाव के प्रति प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है, यानी फसल में आसानी से कोई रोग जो है वो नहीं लग सकता। तो इसलिए किसान साथियों, आपने 1 बैग यूरिया, उसके साथ साथ 500 ग्राम फंगीसाइड, उसके साथ साथ एक ग्रोथ प्रमोटर 500 ml, इसके साथ साथ आपको चिलेटेड जिंक 12% 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और 500 ग्राम सुल्लू जो फंगीसाइड के साथ साथ सल्फर भी है, इन सभी तत्वों को आप अच्छे से मिलाकर पहले यूरिया में, और अगर आपने पहला यूरिया डाल दिया है तो ऐसी स्थिति में आप दूसरे यूरिया के समय भी इन सभी पोषक तत्वों को डाल सकते हैं। हमने भी कल ये सारे तत्व अपनी धान की फसल में डाले हैं। इसके रिजल्ट कैसे रहेंगे यह भी हम आपको बताएंगे, आने वाली वीडियो में दिखाएंगे। कई सालों से हमें बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो रहे हैं। हम ऐसी ही कोई जानकारी हमारे किसानों तक नहीं पहुंचाते, पहले प्रयोग करते हैं उसके बाद ही सही और सटीक जानकारी हमारे किसानों तक पहुंचाते हैं। अगर आप भी धान की फसल से अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे खेतीबाड़ी से जुड़ी सही और सटीक जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। नमस्कार।